हेलो नमस्कार प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों आपका ये तीसरा चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों आज का पहला नंबर सवाल है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, तो मैक्स मूलर है। दोस्तों आपका ऑप्शन ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैक्स मूलर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है दोस्तों। तो निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है दोस्तों। किस विज्ञान से, तो मानव विज्ञान से। आपका ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए वारेन हेस्टिंग्स था तो भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। आपका ऑप्शन का बिल्कुल राइट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, झलकावा प्रश्न कह रहा है। यहाँ पर दारिश क्या है दोस्तों, तो दारिश क्या है, तो दारिश जो है दोस्तों सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। सोने का प्राचीन कालीन सिक्का को ही दारिश कहा जाता है। आपका ऑप्शन ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपकी बोर्ड एग्जाम में हर एक साल 2 साल पे रिपीट होने वाला प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों पांचवा नंबर प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से है दोस्तों। प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो यूनान से। आपका ऑप्शन घ बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूनान से। प्लेटो का संबंध यूनान से है, आपका ऑप्शन घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न, शाहनामा का रचना काल है दोस्तों। शाहनामा का रचना काल है तो 10वीं 11वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी। आपका ऑप्शन ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, 10वीं 11वीं सदी शाहनामा का रचना काल है, 10वीं 11वीं सदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। और देखिए अब 7वां नंबर प्रश्न, ये भी लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। मुंडा किस देश की जाति है दोस्तों। मुंडा किस देश की जाति है, तो ये भारत देश की जाति है। आपको पता होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जाति पाति देखा जाता है। तो जब भी जाति का बात आए तो भारत। कौन सा देश दोस्तों, तो भारत। तो मुंडा किस देश की जाति है, तो भारत। आपका ऑप्शन घ बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक लाइन में याद होगा। चलिए दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। यानी संस्कृत का जो अग्नि शब्द है लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो इग्निस। दोस्तों आपका ऑप्शन ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, इग्निस। ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, इग्निस। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, तो 1783 ईस्वी। देखिए ऑप्शन घ में दिख रहा होगा, 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने भारत की प्रथम यात्रा की थी, 1783 ईस्वी में। याद होगा कि नहीं होगा, एक लाइन में एक बार में याद होगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर का विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये दोस्तों युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए हुआ है। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए आपका ऑप्शन ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, एक झलक देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है, प्रयत्न मानव का अर्थ है। देखिए यहाँ पर प्रयत्न, ये भाई साहब प्रयत्न नहीं होगा, प्रयत्न नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रयत्न, प्रयत्न, प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न। यहाँ पर प्रयत्न मानव का अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ पर प्रयत्न नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रयत्न होगा। प्रयत्न गलती से लिख दिया है। तो देखिए दोस्तों प्रयत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। प्राचीन मानव, प्राचीन का अर्थ समझ रहे हैं, हजारों लाखों वर्ष पहले का मानव प्रयत्न मानव कहलाता। ठीक है, तब प्रयत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। चलिए ऑप्शन ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न। ठीक है, हकर्स थे तो हकर्स क्या थे, तो वंशपति वैज्ञानिक थे। हकर्स जी क्या थे, तो वंशपति वैज्ञानिक थे। तो आपका ऑप्शन का बिल्कुल राइट हो जाएगा, वंशपति वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन घ बिल्कुल राइट हो जाएगा, घ में दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न, बहुत ही लाजवाब शानदार प्रश्न, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैक्स मूलर का जन्म डिसावार जर्मनी में हुआ था। डिसावार जर्मनी में, जर्मनी का एक जगह है डिसावार, वहाँ पर हुआ था। तो आपका ऑप्शन ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, डिसावार जर्मनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं
दोस्तों 15 नंबर सवाल है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो विल्हेल्म मूलर। ऑप्शन का बिल्कुल राइट हो जाएगा, विल्हेल्म मूलर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। दोस्तों यहाँ पर देखिए 16 नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर को विधान क्यों का वेदांत किसे कहा है? भाई आधा लाइन इसमें गलत टाइप हुआ है, ठीक है, गलत है। यहाँ पर होगा मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? यहाँ पर गलती है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इतना दूर गलत है, इतना दूर गलत है। विधान क्यों जो लिखा है ना ये गलत है। यहाँ पर होगा मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? क्या मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद। ये चीज़ होगा, ठीक है, आपका ऑप्शन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, यहाँ पर वेदांतियों का होगा, क्या होगा? वेदांतियों का, ठीक है, वेदांतियों का, यहाँ पर वेदांतियों का होगा, यहाँ पर साफ, ठीक है, समझिएगा। वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़ा सा इसमें झोल था तो कोई बात नहीं। चलिए 17वां प्रश्न है दोस्तों, कालिदास रचित मेघदूत का पदानुवाद किसने किया? कालिदास रचित मेघदूत का पदानुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर ने किया। तो आपका ऑप्शन का बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैक्स मूलर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के समीप यानी पास में सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। अगर पूछ देगा कि उस घड़े में कितने दारिश थे यानी सोने के कितने सिक्के थे, तो 172। दोस्तों क्या आप याद रखेंगे, उस घड़ा में 172 सोने के सिक्के थे। तो वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। उस घड़ा में 172 दारिश थे। दारिश किसे कहा जाता है? आपको पहले हमने बता चुका है, ऑब्जेक्टिव वहाँ सब पहले शुरुआत किए थे उसी में था। सोने के प्राचीन काल सिक्के को दारिश कहा जाता है। तो उस घड़े में 172 सिक्के थे, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का 19 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन प्राचीनतम भाषा यानी पुराना भाषा है? तो दोस्तों संस्कृत दोस्तों ये क्या है? प्राचीनतम भाषा है। तो आपका ऑप्शन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और संस्कृत ही है सभी भाषाओं की जननी है। सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। संस्कृत से ही सभी भाषा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का लास्ट नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए 20वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? तो मैक्स मूलर जी की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो 28 अक्टूबर 1900 में, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।